तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आम बजट पेश कर दिया है। अपने पिटारे से कई बड़ी घोषणाएं यहां पर की गई हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। लेकिन विपक्ष इस बजट को कह रहा है कि पुराने पैकेज को नए लिफाफे के जरिए जनता के सामने रखा गया। हालांकि अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष से समावेशी बजट बता रहा है, हर वर्ग को यहां पर साधने की कोशिश है। लेकिन नया टैक्स रिज्म को लेकर एक बड़ी घोषणा यहां पर हुई है। तो आपको ये इनकम टैक्स में जो बड़ा बदलाव है वो आपको हम समझा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। तो पहले स्लैब में 3 से 6 लाख वैल्यू में 5% जो है वो टैक्स यहां पर देना होगा। तो टैक्स पेयर के लिए बड़ी छूट दी गई है। तो नए रिजीम में जो लोग आते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए ये बड़ा बदलाव है। हालांकि ओल्ड जो टैक्स रिजीम है उस पर ये कोई बड़ी घोषणा का असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस टैक्स रिजीम को लेकर सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। तो निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम में बदलावों की घोषणा की। इसके अलावा स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में भी बढ़ोतरी यहां पर की है। तो आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में को 75,000 रुपए कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपए था। तो आपको बता दें कि ये केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो न्यू टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आज बड़ी घोषणा है निर्मला सीतारमण के इस पिटारे से। तो वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव हालांकि नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 7 से 10 लाख रुपए पर 10% और 10 से 12 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। इसकी तरह 12 से 15 लाख रुपए के एनुअल इनकम पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। तो ये नया जो बदलाव है वो यहां पर किया गया है। तो मिडिल क्लास को कुछ फौरी राहत जरूर निर्मला सीतारमण के इस पिटारे से मिली है, लेकिन जितनी उम्मीद उन्होंने जताई थी उतना उनको राहत नहीं मिल पाई है। तो टैक्स कटौती में भी जो बदलाव है वो यहां पर किया गया है। आम बजट में न्यू टैक्स रिज्म में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अलावा पहले कटौती 15,000 रुपए थी। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 में गैर सरकारी नियुक्तों के संबंध में कटौती की राशि की भी 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि शेयर बाजार में निवेशकों को बड़ा झटका यहां पर लगा है। एफडीआई कानून और आसान बनाएंगे। वित्त मंत्री की ये तमाम बड़ी घोषणाएं आज के इस बजट के दौरान रही हैं। तमाम बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। तो किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से फोकस इस बजट में करने की रही है। तो आपको बता दें कि यूपी के लिए भी बड़ी घोषणाएं यहां पर हुई हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पास कर दिया है। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। मोबाइल और चार्जर पर ड्यूटी घटाकर 15% की गई है। तो अगर आप मोबाइल फोन या सोना चांदी की चीजें खरीदने का मन बना रहे हैं तो देखिए आपके लिए राहत देने वाला ये बजट है। 25 मिनट में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। तो बजट 2024 की ये आपको बड़ी झलकियां हम दिखा रहे हैं, बड़ी बातें हम बता रहे हैं। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स हटाया गया है। तो आपको हालांकि बिहार और आंध्र को बड़ी सौगातें, खजाना यहां पर खोला गया है। और सबसे अहम बात, युवाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा यहां पर हुई है, जहां एक तरफ टॉप 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा हुआ है, तो वहीं पहली बार जो युवा नौकरी करेंगे उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से।
तो सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी थी। सबसे ज्यादा निगाहें मिडिल क्लास को इसी पर थी कि टैक्स रिजीव में उन्हें थोड़ी कुछ राहत मिले, लेकिन थोड़ी बहुत राहत वित्त मंत्री की तरफ से दी गई। वाराणसी के लोग क्या कहते हैं, वाराणसी में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका कहते हैं, बिजनेसमैन क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, कितना संतुलित लगता है? ये बजट तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में फोकस दिख रहा है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे फोकस दिख रहा है। मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में रिलीजियस टूरिज्म पे गवर्नमेंट का फोकस है और रिवर टूरिज्म के लिए कुछ टैक्स रिबेट वगैरह आई है। जी, क्या लगता है महिलाओं की जो स्टैम्प ड्यूटी कम की गई है, कहीं न कहीं से कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, मोबाइल चार्जर सस्ते हुए हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? आज के टाइम में सभी को पता है न्यू रिजीम में हमें इन्वेस्टमेंट की छूट नहीं मिलती है, बट दिस इज व्हाट इज हमारी इन्वेस्टमेंट फिर डिस्करेज हो रही है। अब जैसे इस बार बजट में क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट्स को अपलिफ्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज की यूथ है जो कि मोर ऑफ म्यूचुअल फंड और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती है। अगर उसके भी रेट्स बढ़ जाएंगे, सेम टाइम पे हमें अगर इन्वेस्टमेंट की छूट नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये यूथ के लिए थोड़ा डिस्करेजिंग बजट है अगर इनकम टैक्स के पॉइंट से देखें। बट हाँ, अगर कैंसर फैसिलिटी में हम लोग को कोई रिलीफ मिलती है या मतलब कहीं कहीं नीडी लोगों को ये रिलीफ मिल रही है तो इट्स वेरी गुड। बट एट द सेम पॉइंट मेरे को अब लगता है कि सरकार को ये जेंट्स और लेडीज वाले बाइफर्केशन से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए एंड दे शुड मोर थिंक अबाउट की ओवरऑल डेवलपमेंट। स्लैब में बात की जा रही थी, उसमें उतना ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया है, क्या लगता है? नहीं, टैक्स स्लैब में दिखाई गया। देखिए, एक चीज हम वास्तव में बताएं तो इस जो एनडीए सरकार, मोदी सरकार की जो ये तीसरा 3.0 बजट है, तीसरे कार्यकाल का बजट है, वास्तविक रूप से ये एक विकसित भारत का दीर्घकालीन बजट है। आम आदमी को कुछ उम्मीद देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि जो सैलरी बेस्ड क्लास है उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से करके 75,000 कर दिया गया है, तो वहाँ भी हमारी किचन मैनेज करने में महिलाओं को सुविधा होगी। मिडिल क्लास के लिए भी यहाँ पर फायदा होगा, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और किसी भी महिला के लिए उसके बच्चे की शिक्षा और उसके परिवार का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर एक अच्छा प्रावधान किया गया है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे गाँवों में, छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज वगैरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अलॉटमेंट किया गया बजट का। तो मुझे लगता है कि हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो 12th क्लास करके नर्सिंग, फार्मेसी, इन क्षेत्रों में बहुत कम फीस पर अपना कैरियर बना सकते हैं, और जब वो अपना कैरियर बनाएंगे तो उन क्षेत्रों में अपनी प्रैक्टिस करेंगे या वहां पर जॉब करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। लोगों का कहना है कि कई मामलों में ये बजट दूरगामी परिणाम लेकर आने वाला बजट है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं इस बजट से बहुत उम्मीदें थी पर उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो लोगों की मिलीजुली राय यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं गाजियाबाद के लोगों का क्या कुछ कहना है, निर्मला सीतारमण के निकले इस पिटारे से बड़ी घोषणाओं को लेकर सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश किया है। आम बजट 2024 से 2025 का ये आम बजट पेश किया गया है। इसमें काफी कुछ मिला है। क्या कुछ मिला है, इसको लेकर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आम बजट को लेकर, कैसा ये बजट रहा है और ओवरऑल इस बजट को किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से ये बजट पेश किया गया है मोदी सरकार का 3.0 इस बजट का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम और ये पूरा बजट जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? मेरा नाम प्रदीप चौहान वाल्मीकि है, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय महामंत्री हूँ पश्चिम क्षेत्र का। बजट जिस तरह से पिछले 10 सालों से बजट किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, युवाओं के हित में लिया गया फैसला था, इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही फैसला, वही बजट और बहुत बेहतर तरीके से आगे हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाने के दृष्टिकोण से बजट पेश किया गया। आज सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें युवाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसानों के हित की बात की है, और सबसे बड़ी बात जो बिहार पिछड़ा हुआ प्रदेश था उसके लिए 26,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि स्वीकृत करी है, निश्चित रूप से उसका बिहार का जो है कायाकल्प होगी और बिहार आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी जन जन के लोकप्रिय नेता हैं और गली मोहल्लों से निकले हुए व्यक्तित्व है।
उनको मालूम है कि गली मोहल्लों की समस्याएं क्या है, किसानों की क्या समस्या है, मजदूरों की क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या है। उन्होंने पूरे बजट पर इन सारे लोगों को फोकस करते हुए इस बजट का सदन में लाए। ये बेहतर बजट साबित होगा। बजट बेहतर साबित होगा, इनका ये कहना है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हिमांशी पराशर है। पराशर जी, किस तरह से इस बजट को आप देखते हैं? जिस तरह से पूरा बजट पेश किया गया, किसानों का भी ध्यान रखा गया, नौजवान युवाओं की बात करें उनका भी ध्यान रखा गया, रोजगार के बारे में भी बातचीत की गई, तो ओवरऑल ओपिनियन आपकी क्या है इस पूरे बजट को लेकर? मोदी सरकार का लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और जो सरकार बनी है, सरकार ने जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया वो शुरुआत में ही बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किया। सरकार ने 1 करोड़ लोगों को 500 जो उनकी जो सबमिट है इंटेंसिव देने का काम 500 कंपनियों में किया है। उसके तहत प्रत्येक महीने 5,000 रुपए उन युवाओं को रोजगार के रूप में दिया जाएगा और इससे बेरोजगारी को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए बहुत शुरू से हित में काम करती आई है और आगे भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है उन्होंने और ये सोचा है। युवाओं को सरकार पहले से ही सोचती आई है और पहले जो अब सरकार सोच रही है, पहले किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा किसी युवा के लिए। इस बजट से आप खुश हैं? युवा खुश है कि इंटर्नशिप मिलेगी? इस बजट से युवा बहुत ही खुश है। इंटर्नशिप बढ़ेंगी, जब कंपनियां लगेंगी तो इंटर्नशिप बढ़ेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये जो बजट पेश किया है, सभी के हितों को ध्यान में रखकर ये बजट रखा गया, ऐसा पब्लिक का कहना है साफ तौर पर। तो देखना होगा इस बजट के बाद कितना बदलाव होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये विजन है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उसी कदम में इस बजट को देखा जा रहा है।